नमस्कार दोस्तों। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और हाल ही में आई वैकेंसी ग्रुप डी 2026 की भर्ती को भर चुके हैं या अप्लाई कर चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न, फिर उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न में अंदर आता है सिलेबस कि उसमें सिलेबस क्या होगा। उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे कि बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या हो सकती है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। कौन सी स्ट्रेटजी अपना करके मैंने कुछ साल पहले आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती को क्रैक किया था। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डी के एग्ज़ाम इनसाइट्स में। तो हम सबसे पहला जो पड़ाव है इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेज क्या क्या हैं, कैसे इसके सिलेक्शन होंगे। तो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती का जो सिलेक्शन है वो 4 स्टेज में होता है। पहला स्टेज सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर चौथा मेडिकल एग्ज़ाम। ये 4 स्टेज में सिलेक्शन पूरा पक्का हो जाता है रेलवे ग्रुप डी का। और उसके बाद फाइनल मेरिट जो है मेडिकल और जो भी आपके नंबर्स आए हैं नॉर्मलाइज्ड करके, उसके आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाती है, फिर आपको ज्वाइन किया जाता है। दोस्तों अब हम इन सिलेक्शन प्रोसेस के जो 4 स्टेप हैं इनको स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो पहला स्टेज आता है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसमें क्या क्वेश्चंस होते हैं, कितने नंबर का आता है, चलिए हम विस्तार से बताते हैं। तो ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये टोटल 100 नंबर का होता है और इसमें क्वेश्चंस भी 100 रहते हैं। एक क्वेश्चंस के 1 मार्क्स रहते हैं। समय सीमा आपको 90 मिनट्स दिया जाता है। निगेटिव की बात करें तो 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 है। अब हम बताते हैं कि इस टेस्ट के दौरान इसमें 4 सेक्शन में लगभग 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि होंगे मैथमेटिक्स से, एक सेक्शन मैथमेटिक्स का, दूसरा सेक्शन रीजनिंग का, इंटेलिजेंस रीजनिंग का, और तीसरा सेक्शन जनरल साइंस का, चौथा सेक्शन जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का। तो दोस्तों पहला सेक्शन आता है मैथ का। तो मैथ में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 नंबर के। दूसरा सेक्शन रीजनिंग का, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, ये दोनों मिला के हो गए 55 नंबर। उसके बाद आपका आता है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के क्वेश्चन रहते हैं 25 नंबर के, तो ये तीनों मिला के हो गए 80 नंबर। और लास्ट का जो सेक्शन रहता है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का, वो 20 नंबर का। ये टोटल सारे मिला के हो गए 100 नंबर का। 100 नंबर का आपका पूरा पेपर रहता है 90 मिनट टाइम आवर्स के साथ। तो दोस्तों पहले स्टेज जो सीबीटी था उसके अंदर में एग्ज़ाम पैटर्न की तो बात कर ली हमने, लेकिन नेक्स्ट आता है एग्ज़ाम पैटर्न में जो 4 सेक्शन है मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, इन सब के जो सिलेबस हैं वो क्या क्या होंगे। तो हम बात करते हैं पहला सेक्शन मैथ का सिलेबस क्या होगा, किन किन टॉपिक्स पे आपको प्रायोरिटी देना होगा। अगर समय कम बचा है या फिर ज़्यादा बचा है तो आपको ज़्यादा किन किन टॉपिक्स को पढ़ना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टॉपिक्स के नाम बताता हूँ। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम आपको आना ही आना है। 25 में से लगभग 5-7 नंबर सिस्टम के रहते ही रहते हैं। एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अलजेब्रा और ज्योमेट्री जो है वो बेसिक लेवल का ही होता है, ज़्यादा उसमें हार्ड लेवल का नहीं होता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं इन पे आपको पूरी तरह से अच्छे से कवर करना है, तभी आपका मैथ का जो सिलेबस है वो पूरा हो पाएगा। अब दूसरे सेक्शन की बात करते हैं कि रीजनिंग में इसके क्या सिलेबस होंगे। तो रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए, जैसे एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, जैसे कि दिशा जो बताया जाता है कि वो लड़की यहाँ पे खड़ी थी उत्तर की गई, मतलब ये डायरेक्शन सेंस। ब्लड रिलेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको इस भर्ती के लिए। वेन डायग्राम, पजल, सिलोगिज्म और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से काफ़ी कम क्वेश्चंस आते हैं, 1 या 2 आ सकते हैं। बाकी जो टॉपिक्स बताए हमने उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सब टॉपिक्स को आप कवर करके जाएं जब भी एग्ज़ाम देने जाएं। दोस्तों जनरल साइंस की बात करें
उसके सिलेबस के बारे में। तो जनरल साइंस जो रहता है वो 10th लेवल का ही रहता है, जब जो भी आपने 10th लेवल तक पढ़ाई करी है, जैसे कि परमाणु, अणु, मोशन, फोर्स, ये सब जो होता है ये 10th लेवल तक ही जनरल साइंस में पूछे जाते हैं। और भी कुछ टॉपिक हैं जैसे कि वर्क, एनर्जी, बायोलॉजी में बात करें तो सेल, ह्यूमन बॉडी, प्लांट, न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें रहती हैं 10th लेवल का ही जो भी आपने पढ़ा होगा। तो नॉर्मल जनरल साइंस पूछा जाता है, ये सारे टॉपिक्स जो है ये आप कवर करके जा सकते हैं जब भी एग्ज़ाम देने जाएं। अब मेन टॉपिक जो है लास्ट का जो सेक्शन है जीके और जीए का, जो जनरल अवेयरनेस है करंट अफेयर का, ये आपके प्लस पॉइंट मार्क्स देते हैं। तो इस पे भी फोकस करना, बराबर का प्रायोरिटी देना हमारा मतलब बनता है, क्योंकि ये बहुत लोगों का वीक होता है, इसलिए इसे गेम चेंजर भी कहा जा सकता है। क्योंकि मैथ की तैयारी सब लोग करते हैं, सब लोग क्लास करते हैं, लेकिन ये जो ज़्यादा पढ़ता है करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस, जो ज़्यादा अवेयर होता है देश विदेश की, दुनिया की न्यूज़ से, वो ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाता है। तो ये गेम चेंजर सेक्शन हो सकता है आपके लिए। इसके करंट अफेयर्स में जैसे पिछले 6 से 8 महीने के जो भी करंट अफेयर्स है उनको आप एक बार रिवाइज़ कर लें, आप एक बार देख लें, न्यूज़ में देख सकते हैं, या फिर जो वीकली जो आपके मैगज़ीन आते हैं आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी चीज़ें चल रही हैं देश में, पिछले देश में और विदेशों में भी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप इस पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि इसका नंबर्स जो है मार्क्स 20% का है। स्पोर्ट्स में बात करें तो अवार्ड्स, कौन से खिताब किसने जीता, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है इनके, और क्या क्या कौन सी स्कीम्स लॉन्च हुई है आजकल, या ये जो इसरो है, डीआरडीओ, जो भी इन्होंने लॉन्च किया है, ये सब के बारे में बहुत ज़्यादा आता है। तो इन सब के बारे में अध्ययन करें ये, क्योंकि आपका गेम चेंजर सेक्शन है। स्पेशली रेलवे रिलेटेड जीके तो आप बिल्कुल भूलिएगा मत, कि रेलवे में ज़्यादातर क्या होता है, जैसे कभी नई नई जो ट्रेनें लॉन्च हो रही हैं, किस तारीख को लॉन्च हो रही है, या आसपास डेट भी याद रख सकते हैं आप, और कौन है रेल मंत्री, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो आप इसका ध्यान अवश्य रखें। दोस्तों, जो 2 चीज़ें तो हमने इसमें कवर कर ली, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस। अब जो दूसरा स्टेज था पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, हम उसकी बात करते हैं। पहले स्टेज में आपका सीबीटी क्लियर होने के बाद आपको पीईटी के लिए बुलाया जाता है। उसमें अगर आप मेल कैटेगरी में हैं तो आपको पीईटी में 2 एग्ज़ाम होते हैं। पहला रनिंग, दूसरा होता है वेट उठाने का होता है कुछ। मैं बताता हूँ आपको। रनिंग जो होता है 1 किलोमीटर का रनिंग होता है, उसमें 4 मिनट 15 सेकंड में आपको कंप्लीट करना रहता है। 1 किलोमीटर का रनिंग 4 मिनट 15 सेकंड में। वेट उठाने वाले में 35 किलो वेट उठा करके आपको 100 मीटर दौड़ना रहता है। दौड़ना नहीं कह सकते हैं कि आप चल भी सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम रहता है, 2 मिनट का टाइम रहता है आसपास। तो 35 किलो वेट उठा के ये बहुत ईजी होता है, मैं कर चुका हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। और यही अगर आप फीमेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर की जो रनिंग है वो 5 मिनट 40 सेकंड में आपको पूरी करनी है। और वेट की बात करें तो जहाँ मेल के लिए 35 किलो था, वहाँ पे 20 किलो फीमेल के लिए है। और टाइम लिमिट सेम है, 2 मिनट में 100 मीटर आपको दौड़ना है। एक बात और, पीटी में फ़ेल होने के बाद, हालांकि बहुत कम लोग पीटी में फ़ेल होते हैं, पीटी में फ़ेल होने के बाद आपका जो सिलेक्शन है वो रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद आगे का प्रोसेस किया नहीं जाता। पीटी में फ़ेल हो गए मतलब यहाँ से ख़त्म होगी। इसलिए फिज़िकल की जो तैयारी है ना, वो रिटेन देने के बाद अगर आपको लगता है मेरा क्रैक हो जाएगा, एग्ज़ाम रिजल्ट की तैयारी ना करें, वो एग्ज़ाम देने के बाद आपको खुद को पता होना चाहिए कि मेरा क्रैक हो जाएगा, तो फिज़िकल की तैयारी स्टार्ट कर दें। चलिए हम इस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि हम इसमें स्ट्रेटजी क्या लगा सकते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। पढ़ते तो सब हैं, तो सबसे पहला स्ट्रेटजी आप ये लगा लीजिए कि जितना भी सिलेबस है ना, आप उसी को पढ़िए। ज़्यादा पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप प्रॉपर इस रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस जो टॉपिक्स मैंने बताया सिलेबस में, ये टॉपिक्स आपके प्रॉपर कवर होने चाहिए पूरी अच्छी तरह से। अगर आप दिन में 4 से 5 घंटे भी पढ़ते हैं तो इसके लिए बहुत है। जैसे कि आप 1-1 घंटे मैथ्स रीजनिंग के लिए निकाल सकते हैं, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के लिए 1-1 घंटे, लास्ट में जो 1 घंटा बचता है ना, आप उसमें रिवीजन के लिए आप उसको उपयोग में ला सकते हैं। बाकी आपका क्लास भी होगा, ट्यूशन्स भी होगा। आप फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व ज़रूर करना है, क्योंकि उनके आधार पर हम डिसाइड कर पाते हैं कि कितने हम मतलब पानी में हैं, कह सकते हैं। सैटरडे संडे में आप जा कर के मतलब जो ग्रुप डिस्कशन होता है लोगों के साथ वो भी कर सकते हैं, या फिर कई कई शहरों में, जैसे पटना जैसे शहरों में कई जगह पे मॉक टेस्ट भी होते हैं पैसे लेकर के, तो वहाँ पे भी आप अपना टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करने के बाद आप अपनी गलतियों का एनालिसिस ज़रूर करें, खुद से एनालिसिस करें कि मैं कहाँ पे गलत हूँ,
ठीक है। गलती होने के बाद फिर से उसको अगले एग्ज़ाम में सुधारने की तैयारी करें। सबसे बड़ी बात है इसमें क्या होता है कि लोग जो है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट्स करने पे लग जाते हैं। इसमें क्या है कि आपको निगेटिव मार्किंग है 1/3, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप स्पीड अपना देख लीजिए और निगेटिव मार्किंग से बचिए। सबसे अच्छी बात होती है निगेटिव मार्किंग से बचना, और स्पीड आपकी तगड़ी होनी चाहिए। मैथ्स जैसे है, मैथ्स का कैलकुलेशन तगड़े होना चाहिए। जैसे कि स्क्वायर निकालना है किसी का, तो वो आप स्क्वायर पूरी अच्छी तरह से जब रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कम से कम 25 तक के स्क्वायर कम से कम रटे रहिए, क्योंकि वो कभी भी काम आ सकता है। उसके बाद जैसे स्क्वायर रूट हो जाता है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जब रिवीजन आप करेंगे लगातार तो आपको याद रहेगी। और तैयारी के दौरान मैं कहूँगा कि अपने दोस्तों, जो आसपास के दोस्त हैं, जो दोस्तों के साथ रहते हैं, उनके साथ मिलजुल कर अपना ग्रुप डिस्कशन कीजिए। जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए मिलके। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो दोस्तों की हेल्प ले सकते हैं, टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, और अच्छे अच्छे कितने सारे बुक आ रहे हैं तो उनकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आप रिवीजन ज़रूर कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कीजिए। मॉक टेस्ट तो बिल्कुल देना ही है। तो ऐसे करके आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो बिना किसी के 10-15 घंटे, जो कि लोग 10-15 घंटे भी लोग पढ़ते हैं लेकिन उनका नहीं हो पाता, आप 5-6 घंटे देकर के इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है, अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे और उसके बाद एग्ज़ाम क्रैक करके जाएंगे तो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती जो है आपको लगेगा कि मतलब मेरे लेवल की नहीं है। लेकिन उसमें एक और फ़ायदा है कि अगर आपका बेसिक मजबूत होगा, जो आपने एग्ज़ाम क्रैक किया, सेम एग्ज़ाम होता है दूसरे लेवल पे, जैसे कि टीटी वगैरह का हो गया, स्टेशन मास्टर का हो गया, तो आप उसके इंटरनल एग्ज़ाम दे करके आप पोस्टिंग प्रमोट हो सकते हैं। तो आप उसमें बिल्कुल चिंता ना करें और ग्रुप डी का एग्ज़ाम दें। उसके बाद आपके दरवाजे खुल जाएंगे स्टेशन मास्टर के लिए, गुड्स गार्ड के लिए। बहुत सारी पोस्ट हैं जो कि ग्रेजुएशन लेवल पर भी हैं। साथ साथ में आप ग्रेजुएशन अगर नहीं पूरा किया आपने तो ग्रुप डी की भर्ती होने के बाद आप पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आप स्टेशन मास्टर के लिए भी भर सकते हैं। तो इसमें जो करियर का अपॉर्चुनिटी है बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। तो ये मैं कहूँगा कि आप सबको भरनी चाहिए और आपकी तैयारी इस प्रकार से होनी चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही रेलवे अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।